हेलो एवरीवन, आई एम सदय सिंह चानन। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि हमने पूरी तरह से इसमें पूरा कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए थे हमने। अब पार्ट 5 टुमारो, जोसेफ कॉर्नल ने इसको लिखा है। जैसा कि हम देखते हैं कि कैप्टन हैकबर्ड के बारे में वो बार बार क्या कहता है, वो किस तरीके से कैप्टन हैकबर्ड के बारे में वो बार बार क्या कहता है, किस प्रकार से वो अपने बारे में उसे समझाता है, वही बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखते हैं किस प्रकार से। हैरी वुड बी 1 and 3 next July, he declared proper age to get married. यानी हैरी वुड बी 1/3 and next July, he declared a proper marriage, a nice sensible girl that could appreciate a good home। यानी वो बता रहा है कि उसने बताया कि अगली जुलाई में हैरी 31 वर्ष का हो जाएगा। यही उम्र उसके लिए अप्रेंटिक यानी सही रहेगी, यानी व्यवस्थित उसके लिए ये उम्र रहेगी। कैप्टन हैकबर्ड कह रहा है ही वॉज अ वेरी हाई स्पिरिटेड बॉय। वो पूरी तरह से हाई स्पिरिटेड बॉय यानी पूरी तरह से जोशीला प्रवृत्ति का आदमी है। हाई स्पिरिटेड हस्बैंड वर इज द इजीएस्ट टू मैनेज। और जो जोशीले प्रवृत्ति के जो हस्बैंड होते हैं उनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, ऐसा वो कह रहा है। दिस मैन सॉफ्ट चैप्स और and that you would be think better would be a melt in their mouth were once make a woman thoroughly miserable। यानी अब वो कह रहा है कि वो एक अच्छी जो जोशीले व्यक्ति हैं और जोशीले पति के साथ में अच्छा आसान होते हैं। तुच्छ विचारों वाले व्यक्ति जिनको आप नहीं समझते वो क्या कर लेते हैं, मुंह पर मक्खन नहीं पिघलेगा, यानी वो कुछ भी नहीं बोलते लेकिन उनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कठोर होता है। मेल्ट इन देयर माउथ, उनके मुंह में मक्खन भी नहीं पिघलता लेकिन उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। एंड देयर वाज नथिंग लाइक अ होम, अ फ्री सेट, अ गुड रूफ, नो टर्निंग आउट द वार्म बेड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ वेदेवर। ओ माई डियर, वो कह रहा है, बेसी से कह रहा है वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति औरतों को पूरी तरह से सुखी नहीं रख सकते और ऐसे लोगों से विवाह करते हैं तो उनका घर भी नहीं बसता है, ऐसा वो कह रहा है। कि जोशीले मतलब वो अपने बेटे की तारीफ करते हुए उसको बेसी को समझा रहा है कि ऐसा करो कि तुम मेरे बेटे से ही शादी कर लो। मतलब डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली उसको समझा रहा है। कैप्टन हैकबर्ड had been a one those sailor that abused their calling with a side of land, one of the many children of bankrupt farmer. He had been a 20 hurdly and costing skipper and the remained on the coast all this sea life। यानी कि अब उसके कैप्टन हैकबर्ड ऐसे नाविकों में से एक था जो अपनी ज़मीन से ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं करने जाते थे। वह एक दिवालिया किसान के बेटों में से एक था जिसे शीघ्रता से एक जहाज के कप्तान के लिए प्रशिक्षण दिलाया गया और वो सारी ज़िंदगी समुद्र के किनारे पर ही रहा था। इट मस्ट हैव बीन अ हार्ड वन ऑफ द फर्स्ट, ही हैड नेवर टेकन टू इट, ही affections turned to the land with a immovable house with his quiet live gathered round it is the facets। यानी पहले तो वह जीवन में कठिन सा लगा उसे और उसे धीरे धीरे उसको अपनाने में समय लगा। ज़मीन के प्रति उसका लगाव होने के कारण वह अगणित मकान थे
जिसमें वह अंकिटी के आसपास शांति में रहते थे। बहुत ही जो नाविक थे, इस सेलर इज अ फील अ प्रीशियस रिलेशन डिसलाइक टू सी इट इज अ परफॉर्म्ड इमोशनली एंड एनी मोस्टली इफ दिस ए लव इन द स्टेबलर एलिमेंट्स एंड बीन ब्रीड इन टू हिम द थ्रोट मैनी जनरेशन। यानी किस तरीके से वो जो बहुत सी नाविक तर्कसंगत रूप से महसूस होते थे तथा समुद्र जीवन में नापसंद करते थे, परंतु उनकी समुद्र जीवन से गहरी भावात्मक शत्रुता थी, जैसे मानो जमीन के प्रति प्रेम उसकी पीढ़ियों से प्राप्त हुआ हो, उस तरीके से उसे माना जा रहा था। आगे वाले इस पैसेज में देखते हैं, पैराग्राफ में, पीपुल डिड नॉट नो why let their boys in the fore when they let them go to sea, he expounded to Bessie, assume make a convict of the at once. He did not believe you ever got used to do it. यानी लोग नहीं जानते जब तक उसके बच्चे समुद्र पर जाएंगे तो वे क्या करेंगे। वह बेसी से स्पष्ट रूप से कहता है वे शीघ्र ही अपराधी प्रवृत्ति के बन जाएंगे, जो जल्दी ही वो क्या बन जाएंगे, अपराधी प्रवृत्ति के बन जाएंगे अगर वो समुद्र पे नहीं जाएंगे। द वेरीनेस ऑफ द सच लाइफ गॉट वर्स एंड गॉट ओल्डर वॉट शॉर्ट ट्रूड एंड मोर देन हाफ एंड टाइम यू डिड नॉट यू पुट योर फुट इनसाइड योर हाउस डायरेक्टली यू गॉट सी एंड हैंड द मीन्स ऑफ knowing went of the home one might have we thought is a very decent yogas and the longest he had ever made a lasted footprint of with the most part of been spent an anchor slattering from the weather। यानी वो कह रहा है कि जो लोग हैं वो कुछ तरीके से विश्वास होता है कभी व्यक्ति को समुद्र जीवन में अभ्यस्त बन सकता है। इसी प्रकार जीवन का उबाऊपन जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, ख़त्म होता जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे ख़त्म होता जाएगा। ये कैसा वैसा है, ये जो काम है जो समुद्र का, इसमें अपने जीवन में आधे समय के में अपने घर में पैर न रखे हो ऐसा लगता है। जैसे कि आप समुद्र पर जाते हो और आपके बात कोई खबर नहीं होती कि आपके घर पर क्या हो रहा है, उस तरीके की ये बात रहती है। एज सुन एज वाइफ हैड इन रेड एंड हाउस इज इनफ टू लिव ऑन ही थ्रू अ कमांड एन एस्ट कोस्टल कॉलोनी विद द फीलिंग ऑफ थ्रो ही हैड अ एस्केप फ्रॉम गैलेसी गैलेज यानी किस प्रकार से गैलीज यानी होता है यहाँ पर जो जहाज चलता है, जो अपन चलते हैं जो चप्पू की सहायता से, जो पानी काटने का चप्पू होता है उसकी सहायता से चलने वाला जहाज को गैलेज कहते हैं। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि हम किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसके लंबी दूरी की समुद्र यात्रा के कारण थका हुआ समझ सकता है। उसे लंबी यात्रा पिछले पखवाड़े ही की थी, जिससे सबसे ज़्यादा हिस्सा मौसम से बचने के लिए लंगर पर ही बिताया था, और वह उसकी पत्नी ने वंशाक्रम से एक मकान पर जीने के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त किया था। रहने के लिए उसे समुद्र तट से एक जहाज के पत्ते से त्याग दिया गया ना, और जहाज छुटकारा मिल गया। इस पर वर्षों के बाद उन्हें उन दिनों जबकि इंग्लैंड से बाहर रहा अपने हाथों की उंगलियों पर गिना। वो कभी नहीं जान सका कि शहर में अलग किस प्रकार रहा जाता है। अपनी शैखियों में एक थी में जमीन से जल पिंड की गहराई नापने का पैमाना फेदम, जिसको 18 फेदम कह रहा हूँ, वो 80 फेदम जो होता है वो जल को मापने की जो इकाई होती है उसको हम कह सकते हैं। तो वो उस तरीके की बात कर रहा है कि इंग्लैंड इज नेवर नो इज वर्ड सडन आई हैव अ ब्रदर 80 फेदम यानी जल को मापने की गहराई। फॉर्म लैंड वाज ऑफ द बॉस्ट, मतलब वो अपने 80 फेदम हम कह सकते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं, मैं ज़मीन से 80 फेदम से ज़्यादा दूर नहीं रहा, मतलब लगभग ज़मीन ज़्यादा समुद्र के किनारे के अंदर वो नहीं गया, ऐसा वो कह रहा है। कौन? कैप्टन हैकबर्ट। किससे? बेसी से। बेसी कॉर्वेल had all things in front of their cottage, grew an undersized ash, and summer afternoons she would bring a chair on the grass plot,
sit down with her sewing. Captain Egbert is a canvas suit, lent a spade and dug every day. Informed plot. He turned over several times every year, but he was not going to plant anything just at present. यानी कि किस प्रकार से बेसी जो कॉर्विल है वो अपनी बातें उसकी जो सारी बातें सुनती है और अपनी झोपड़ी के सामने जो एक वृक्ष है उगा हुआ है, गर्मियों के दोपहर को वो अपनी कुर्सी घास पर डाल लेती हैं और सिलाई मशीन लेकर वहां बैठ जाती हैं। कैप्टन एकबर्ट अपने कैनवास के सूट में फावड़ा लेकर क्यारियों में काम करने झुक जाता है। वो अपने आगे के प्लॉट में रोज खुदाई करता है। वो प्रत्येक वर्ष कई बार इसे खोदते हैं लेकिन कोई पौधा नहीं उग रहा था। केवल अभी तक वहाँ पर कोई भी पौधा नहीं, जस्ट एट प्रेजेंट, मतलब अभी तक वहाँ पर कोई भी पौधा नहीं उग रहा, लेकिन वो वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। द बेसिक ऑर्वेल ही वुड स्टेट मोर एक्सप्लिकेटली नॉट टिल हैरी कम्स होम tomorrow, and is here the formula for hope often that is awakened. The vaguest pity is here of hopeful old man. Every was put on the way, everything being processed. Likewise for tomorrow, their box full package varies from the splitting for vaguest pity and her hopeful old man. यानी वो कह रहा है कि किस प्रकार से बेसिक ऑर्विल को वह स्पष्ट रूप से बतलाता है जब तक कि हमारा हैरी कल घर वापस नहीं आ जाता। हैरी के आने के बाद यहाँ पौधे उगाऊंगा, मतलब वो अपने बेटे की याद में इतना खोया कि वो उम्मीद करता है कि उसका बेटा आएगा तो मैं यहाँ पर पौधे उगाऊंगा। वह उम्मीद का फॉर्मूला इतनी बार सुन चुकी थी कि यह सिर्फ उसके दिल में उस आशावादी व्रत के प्रति बहुत ही हल्की सहानुभूति उत्पन्न करता था। मतलब वो बेसिक ऑर्वेल उसकी बातें सुन सुनकर इतनी ये हो गई थी कि उसको भी सिंपैथी, उसके प्रति सिंपैथी होने लगी थी उस बूढ़े के लोग के प्रति। Everything was put off that way and everything was being prepared. Likewise for a tomorrow there was a box full packet of various flowers, seeds and choose from for the front garden. He will debuts let you have say about that, my dear Captain Egbert. Imitate is her across the railing. यानी अब वो कह रही है कि प्रत्येक बात इस तरीके से टाल दी जाती है, इस प्रकार प्रत्येक चीज कल के लिए तैयार की जा रही है। एक संदूक सामने के बगीचे में उगाने हेतु चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों के बीचों से पैकेट से भरा हुआ है। वह निसंदेह रूप से उस बारे में सलाह देगा कि मेरी बच्ची। कैप्टन एकबर्ट रेलिंग का सहारा लेते उसे सूचित किया। क्या सूचित किया? मिस बेसी here remembered board over the work she had heard, and there's so many, but now this then would rise, lay down her swaying and slow to the fence. There was a charm this a gentle revving. He was a determining that his son should not go away again and want home already for him. अब क्या कह रहा है वो कि मेरी बेसी सिर झुकाकर अपना कार्य करती रही। मिस बेसी जो है वो क्या करती रही? सिर झुकाकर अपना काम करती रही। उसने यह सब बहुत बार सुन लिया था कि कभी कभी वह उठती और अपनी सिलाई छोड़ देती और धीरे से दीवार के पास आ जाती। इन हल्के फुल्के वार्तालापों में प्रकार का आकर्षण था। वह निश्चित रूप से यह पक्का कर चुका था कि उसका बेटा अब घर छोड़कर नहीं जाएगा, जबकि उसके पास रहने के पास घर पहले से ही मौजूद है। वह अपनी दूसरी झोपड़ी को सभी तरह के फर्नीचर एकत्रित करता। वो पूरी तरह से सारे फर्नीचर एकत्रित करा। ही हैज बीन फिलिंग ऑन द कॉटेज ऑफ द शॉर्ट फर्नीचर शी मेट अ न्यू फ्रेश विथ द वेमिश टेल द warehouse. There would be a table warped and shaking and roll up the carpet thick and visible formants and columns. The gleams of the white marble tops in the
dim, dimness and drowned blind. Captain Egbert always described to purchase to her carefully to person having a ligament instant them. They overgrown and is his cottage would be level and concrete. After the marrow, we will make Elvis the fence. You would be trying and line out quite clear and your flowers. He winked, she would flash faintly. We will flash faintly. वो उस प्रकार से बात कर रहा है कि वह अपनी दूसरी this madness that is enter his throat kind and impulse her heart and principle this reasonable details what is if the end and return but this could not even be a quiet or conscience. तो अब क्या कह रहा है वो कि पूरी तरह से वो उसकी बातें में वो बातें करते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी दूसरी झोपड़ी की तरफ फर्नीचर एकत्रित करने जाएगा। वो पूरी तरह से उसमें बोरों में लपटी हुई टेबलें थी, गलीचे थे मोटे मोटे, वो सारी चीज़ें वो उनको वो संगमरमर के कुछ टुकड़े थे या कुछ प्लेटें थी। कैप्टन एकबर्ड हमेशा उससे बहुत सावधानी से खरीदारी के बारे में बातचीत करते थे, जिस प्रकार से एक आदमी उसकी नियत रुचि लेता था। कल के पश्चात झोपड़ी में झाड़ झंझाड़ वाले आंगन पर कंक्रीट की छत पड़ जाएगी, ऐसा वो कहता रहता था कि वो ये चाहता था कि उसका बेटा उससे शादी करे और उसको बहलाना चाहता था। फॉर अ मोमेंट For a moment seemed ready to go out his mind. Is the ordinary state, sheer innocence, and people gave the credit for on the occasion. Violence of the emotion followed by the pension and complete recovery. Don't alarm yourself, my dear, he said cunningly. He says she cannot keep him. He does not belong to it. Not a but ever did belong. The look me. I don't damn mover and is not sailor like a sailor born to the come back. There is a nothing prevalent coming बैक। मतलब वो कह रहा है कि हम बाढ़ को हटा सकते हैं, आप अपनी सुखाने वाली रस्सी को अलग कर सकती हो ताकि तुम अपने फूलों की स्पष्ट झलक मिल सके। वो आंखें मटकाता और उसकी गालों पर हल्की सी लालिमा आ जाती है। यह पागलपन जो उसके जीवन में उससे अधिक अनुभूतियों द्वारा आ गया था, उसकी युक्तिपूर्वक व्याख्या की जा सकती है। जब किसी दिन उसका लड़का आ जाएगा तब क्या होगा, परंतु इस बार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं थी। कभी उसके लड़का भी था, वो ये सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं। जब कैप्टन एकबर्ड अपनी बातों से ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो उसे विश्वास दिखावे में उत्तेजना को स्थिर कर देती है और थोड़ा हंसने से कारण उनका बहुत कम करती है। सिर्फ एक बार उसने दयापूर्वक उस आशाओं को निराशापूर्ण थी कुछ संदेह डालने की कोशिश, परंतु उसके साथ प्रभाव डाला दिया। अचानक उसी समय चेहरे में वैभव और ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती देखती हैं। आप ऐसा नहीं समझते कि वह डूबकर मर गया हो, ऐसा वो कहती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गया हो, क्योंकि उसने सामान्य हालत में उससे लोगों में जैसे श्रेय देते थे ज़्यादातर समझदार समझती थी। ऐसे अवसर पर भावनाओं के विस्फोट के साथ बहुत ज़्यादा तुच्छ ऐसे भावना वो कहती थी कि क्या आपको लगता नहीं कि वो मर गया हो, नेवर ट्राइड अगेन, ऐसा वो कहता है कि हिज आइज बिगिन अ वंडर, उसकी आंखें आश्चर्य से घूमने लगी। टुमारो शी, वो कहता है कि कल अब तुम दोबारा फिर कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे भय था कि वह
उस स्थान पर मस्तिष्क को विकृत हो जाएगा। मतलब उसको कहने का अगर बाद में अगर ऐसा पहले कि वो उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मर गया होगा, ऐसा कहने लगा, लेकिन उसको डर लगने लगा कि ऐसा कहने से शायद वो और ज़्यादा डर लग जाएगी। शी नेवर ट्राइड अगेन फॉर फियर मैन शुड गो आउट हर माइंड ऑन द स्पॉट ही डिपेंड ऑन हर। शी seemed the only a sensible person in the town and would be a congratulated himself frankly before for face having a secured such a levitate currently queer them many that looked you to the way and you he had never got with any in the place did not like the people he would not have left his own a country if they been that is soon taken fancy clockbook she hammered him in silence listened apparently by fans crouching with downcast, easily blushed came of the difficulty and dead white explanation under the neglected twist and opportunist monoclinic colored hair here very frankly quaterly यानी उसकी आंखें थी वो वंडर से घूमने लगी, वो उसे आश्रित रहा था, उसे इस कस्बे में समझदार मालूम पड़ती थी और उसके सामने स्पष्ट रूप से अपने आप को बधाई देता था। बेटे के लिए एक प्रकार समझदार पत्नी ढूंढ रखी थी। एक बार क्रोध के आवेग में उसने कहा, बाकी सारा शहर निश्चित रूप से सनकी है। जिस प्रकार वे तुम्हारी ओर देखते हैं, तुमसे बातचीत करते हैं, हम उस स्थान पर कभी से घुमा मिला था। उसे लोग पसंद नहीं थे। वो देश पर इस प्रकार नहीं छोड़ा था। यदि स्पष्ट नहीं होता तो वो उसके बेटे को कोलेब्रुक से मोह हो गया। बेसी ने चुपचाप बाढ़ के पास देर तक उसकी बातें को सुना और आंखों को नीचे करके सांचे से कड़ाई करते हुए वह मनचाही बातें को मानकर खुश किया। उसे लापरवाही से मुड़े हुए मोहगनी वृक्ष की कटाओं के सामने रंगीन बालों के नीचे सबसे एकदम सफ़ेद मुखमंडल पर बड़ी मुश्किल से लालिमा छा गई, ऐसा वो कहने लगा। और उसके पिताजी बालों का रंग बिल्कुल गाजर के समान लाल भूरा था, उसा ही उसका कलर था। तो इतनी बातें वो क्या कर रहा है कि इस पार्ट में हम देखते हैं किस प्रकार से वो अपने बेटे के लिए अपनी बहू को मना रहा है, यानी बहू को बेटे की तारीफ कर रहा है या उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहा है। यही इस पार्ट में बताया गया है। आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।